ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आप लोगों को तंत्र में एक ऐसी शक्ति के विषय में बताने जा रहे हैं जो शक्ति साक्षात महादेव के समान है, महादेव की तरह भोली है और औघड़दानी है और महादेव की तरह ही विभत्स है, विकराल है, काल भैरव के समान, महाकाल के समान, वीरभद्र के समान। तंत्र की सबसे बड़ी देवी में इनका नाम आता है। एक पूरब की विद्या की ताबेदार हैं, पूरी शक्तियां ही इनसे शक्ति लेके चलती है। एक घर घर पूज्यमान है। कौन है वो शक्ति? वो शक्ति है महादेवी शीतला, घर घर पूजने वाली देवी शीतला। देवी शीतला के साथ भगवान शिव के 3 अंश चलते हैं। हनुमान जी महाराज चलते हैं, भैरव जी महाराज चलते हैं और ज्वरासुर चलता है। इनके वीर का नाम कालू वीर है। इनके साथ 2 मसान चलते हैं, कुबड़ी मसान और लाल बेग अघोरी मसान। ये सभी देवियों की बड़ी देवी हैं, इनको बड़ी माता कहा जाता है। कहीं ये शीतला के नाम से पूछती हैं, कहीं गुड़गावे वाली के नाम से पूछती हैं, कहीं चौकियन के नाम से पूछती है, कहीं कड़ा वाली माता के नाम से पूछती है, कहीं अदलपुर की शीतला के नाम से पूछती है, कहीं गांव देवी के नाम से पूछती है, कहीं एलम्मा के नाम से पूछती है। ये शक्ति पूरे गांव की, पूरे एरिया की, गांव की सबसे बड़ी शक्ति होती है। गांव देवी के नाम से भी ये शक्ति पूजती है। क्षेत्रपाल हो इनके अधीन चलते हैं, भैरव हो इनके अधीन चलते हैं, हनुमान जी हो इनके अधीन चलते हैं और 360 प्रकार की मसानियां इनके अधीन चलती है। मसानियों का मतलब क्या है? मसानियां रोग से संबंधित देवी होती हैं। जब वो बिगड़ जाती हैं तो उनसे संबंधित रोग आपको पैदा हो जाते हैं। जैसे गर्भ, पिंड की भवानी का काम है कि पिंड की रक्षा करना, लेकिन जब ये बिगड़ जाती हैं तो पूतना बन जाती है, एक गर्भ का नाश कर देती है, प्रेगनेंसी बार बार मिसकैरेज कर देती है। पीरियड बार बार आते हैं, अनियमित आते हैं या आना बंद हो गए या बार बार हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आ जाते हैं, तो इसका कारक होती है रक्तामणि। रक्तामणि जब बिगड़ती हैं तो आपके पीरियड्स मतलब खराब हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते। इसी प्रकार यदि आपको सफेद दाग हो गया है तो इसका कारक बनती है फूलमती, फूला देवी। जितने भी प्रकार के रोग आपके शरीर में होते हैं, चाहे वो रोग मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, समस्त प्रकार के रोगों का नाश करने के लिए ही शीतला की उत्पत्ति हुई। शीतला 7 बहन है, शीतला, शेषला, रेणुका, घिड़का, मंगला, मेहुला, दुर्गा। यानी काली भी और दुर्गा भी इनकी छोटी बहन है। कहीं कहीं माता चावड़, माता चमरिया भी इसी में ही इनकी बहन के रूप में आती हैं। ये 7 बहन हैं। यदि आप शीतला को सिद्ध कर लेते हैं तो आप रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वो रोग चाहे तंत्र का रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो। ओझा तांत्रिकों की पहली पसंद है शीतला। बिना शीतला को पूजे कोई दूसरी शक्ति लोग नहीं पूजते हैं, क्योंकि इनको करना है रोगों का नाश। रोगों का नाश करने में काल भैरव या बाकी लोग सक्षम नहीं है। रोगों का नाश करने के लिए ही शीतला की उत्पत्ति हुई। और शीतला मुख्यतः प्रायः सभी के घर की कुलदेवी है। पुराने जमाने में घर की माताएं बहनें बिना 1 लोटा जल नीम के पेड़ पे डाले घर के अंदर पूजा नहीं करती हैं। जिस प्रकार महादेव की पूजा पहले मंदिर में बाहर होती है, फिर घर के कुल देवी की पूजा होती है, उसी प्रकार लोग स्नान के बाद 1 लोटा जल सूर्य नारायण को, 1 लोटा जल शीतला को, 1 लोटा जल महादेव को देने के बाद यदि महादेव की उपस्थिति वहाँ नहीं है, मंदिर नहीं है, तो 1 लोटा जल नीम के पेड़ पे डालते थे, वहीं नीचे पत्थर रख देते थे, महादेव को भी मान लेते थे। 1 लोटा जल नीम के पेड़ पे देने के बाद ही घर के अंदर कुल देवी की पूजा करते थे। शीतला प्रायः सभी लोगों के घर की पूज्यमान अगवान देवी है। शीतला के बाद ही पूजती है कोई और देवी। और शीतला ये हिंदू शक्तियों के साथ भी चलती है, मुस्लिम शक्तियों के साथ भी चलती है। गाजी मियाँ बादशाह, पांचों पीर, बिरहाना पीर, इन लोगों को शीतला ने ही देवता बनाया है। सैयद के भी साथ चलती है। एक शीतला की खासियत है, यदि ये धर्म पे हैं, आपके साथ हैं, तो आपको गर्म खाना और तीखा नहीं खाने देंगे। और यदि ये मसानी के रूप में है तो इनसे ज़्यादा क्रूर शक्ति हमने कहीं देखी नहीं है।
यमराज के बाद सबसे ज्यादा मनुष्यों को मारने वाली शक्ति शीतला ही है। गर्भ तक का बच्चा नहीं छोड़ती, जानवर तक नहीं छोड़ती अगर बिगड़ जाती है। अगर शीतली पगला गई है तो तुमको बचाने में स्वयं साक्षात महादेव भी आ जाए तो तुमको नहीं बचा सकते। इस बात को स्पष्ट रूप से मान लेना। और यदि ये धर्म पे है तो अपने भक्तों के साथ ये रोती भी है। लेकिन जब शीतला महारानी से जब शीतला मसानी बन जाती है तो इसके बाद इनके क्रोध, इनके जलाल का सामना करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। और शीतला से विंध्यवासिनी की जयकारा मार के आती हैं और प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानती है। यही दो शक्ति है जो शीतला को रोक सकती है, बाकी कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। यदि आपके घर में रोग है, पीड़ा है, तो आप देवी शीतला की उपासना शुरू कर दें, आपके घर से रोग पीड़ा का नाश होना शुरू हो जाएगा। नीम के पेड़ पे चुनरी बांधें, एक झंडा लगाएं, एक लोटा जल शीतला माता को नियमित रूप से लाल फूल के साथ देना शुरू करें। देखो आपके घर से रोगों का नाश हो जाएगा। तो शीतला की पूजा करें, शीतला की साधना करें। यदि आप शीतला की साधना करना चाहते हैं तो शीतला के साथ माँ बीजासेन, काली माई, ये तीन शक्तियाँ एक साथ सिद्ध हो जाती हैं। आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।